आज हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 में वचन 1 से 30 और अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 13 में वचन 1 से 30। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और देखो,
कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे और कुछ जो पहले है वे पिछले होंगे। यहाँ पर वचन 1 से 5 में हम मन फिराव का महत्व देखते हैं। यहूदी जाति जिस युग में रह रही थी उस युग को पहचान पाने में यहूदी जाति की असफलता और प्रभु यीशु द्वारा शीघ्र ही मन फिराने या फिर नाश हो जाने की चेतावनी दिए जाने के साथ अध्याय 12 का समापन होता है और इस अध्याय में ये सामान्य विषय जारी रहता है और ये अधिकांशतः इस्राएली जाति को संबोधित करते हुए कहा गया है। यद्यपि इसमें दिए गए सिद्धांत लोगों पर व्यक्तिगत रूप से लागू होते हैं। दो राष्ट्रीय विपदाओं को आधार बनाकर आगे का वार्तालाप किया गया है। पहली विपदा गलीलियों का नरसंहार था जो आराधना करने के लिए यरूशलेम में आए हुए थे। जिस समय वे बलिदान चढ़ा रहे थे उस समय यहूदिया के हाकिम पिलातुस ने उनका वध करने का आदेश दे दिया था। इस उत्पीड़न के संबंध में इससे ज्यादा जानकारी ज्ञात नहीं है। हम मानते हैं कि आहत लोग गलील के यहूदी थे। यरूशलेम में यहूदी लोग इस भ्रम में बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे कि इन गलीलियों ने कोई भयानक पाप किया होगा और उनकी मृत्यु परमेश्वर के अप्रसन्न होने का प्रमाण है। लेकिन प्रभु यीशु ने उनके इस विचार के विरुद्ध में चेतावनी देते हुए उन्हें सुधारा कि अगर उन्होंने मन न फिराया तो वे सब भी इसी रीति से नाश हो जाएंगे। दूसरी त्रासदी शिलोह के गुम्मट के धराशायी हो जाने से संबंधित है, जिसके कारण 18 व्यक्तियों की जान चली गई। प्रभु ने इस बात पर जोर दिया था कि इस विपदा को घोर दुष्टता के कारण दिए गए विशेष दंड के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, लेकिन ये सारी इस्राएली जाति के लिए एक चेतावनी हो कि अगर वे मन नहीं फिराते तो वे भी इसी तरह से नाश हो जाएंगे। वचन 6 से 9 में अंजीर के फलहीन पेड़ का दृष्टांत है। पिछले भाग से काफी नजदीकी से संबंध जोड़ते हुए यीशु ने अंजीर के पेड़ का दृष्टांत बताया। हम बड़ी सरलता से ये पहचान सकते हैं कि इस्राएल वह अंजीर का पेड़ है जिसे परमेश्वर ने अंगूर की बारी अर्थात इस संसार में लगाया था। परमेश्वर ने इस पेड़ से फल पाना चाहा था, लेकिन एक भी फल न पाया। इसलिए उन्होंने अंगूर की बारी के रखवाले मतलब यीशु मसीह से कहा कि उसने व्यर्थ ही 3 वर्ष इस पेड़ से फल पाने की आशा की। यह सीधे सीधे हमारे प्रभु यीशु के पहले 3 वर्ष की सार्वजनिक सेवकाई के लिए कहा गया है। इस स्थल में यह विचार दिया है कि अंजीर के पेड़ को फल लाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। अगर यह वास्तव में फल लाता, अगर 3 वर्ष में इस पेड़ में कोई फल नहीं दिखाई दे तो इस निष्कर्ष पर आना वाजिब है कि इसमें आगे भी कोई फल नहीं लगेगा। इसकी फलहीनता के कारण परमेश्वर ने इसे काट डालने का आदेश दिया। यह सिर्फ भूमि को घेर रहा था, जबकि उस भूमि का उपयोग किसी अधिक उत्पादक कार्य के लिए किया जा सकता था। अंगूर की बारी के रखवाले ने इस अंजीर के पेड़ के लिए विनती की कि इसे 1 वर्ष और दे दिया जाए। अगर 1 वर्ष बाद भी यह न फले तो इसे काट दिया जाए, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 4था वर्ष पूर्ण होने के बाद इस्राएल ने प्रभु यीशु को ठुकरा दिया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। इसके परिणाम स्वरूप इस्राएल की राजधानी तो नाश हो गई और लोग तितर बितर हो गए। वचन 10 से 17 में हम कुबड़ी स्त्री का चंगा किया जाना देखते हैं। प्रभु यीशु के प्रति इस्राएल का वास्तविक रवैया आराधनालय के सरदार के रवैये में देखा गया। इस अधिकारी ने आपत्ति जताई कि शब्द के दिन उद्धारकर्ता ने एक स्त्री को चंगा किया है। इस स्त्री की रीढ़ की हड्डी 18 वर्षों से बुरी तरह से झुकी हुई थी। यह बहुत ज्यादा झुक गई थी। वह अपने आप किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। बिना कुछ पूछे ही प्रभु यीशु ने उसके लिए चंगाई के शब्द कहे, उस पर हाथ रखे और उसके कुबड़ को ठीक कर दिया। आराधनालय का सरदार क्रोधित होकर लोगों से कहने लगा कि उन्हें चंगाई प्राप्त करने के लिए सप्ताह के पहले 6 दिन में आना चाहिए, 7वें दिन नहीं। वह एक पेशेवर धर्मवादी था और
लोगों की समस्याओं की उसे कोई गंभीर चिंता नहीं थी। अगर वे सप्ताह के पहले 6 दिनों में आते, तब भी आराधनालय का सरदार उनकी कोई सहायता नहीं कर पाता। वह व्यवस्था की तकनीकी बातों को पकड़े रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके हृदय में कोई प्रेम या दया नहीं थी। अगर उसकी खुद की रीढ़ की हड्डी 18 वर्षों से झुकी हुई होती, तो वह इस बात की परवाह नहीं करता कि किस दिन उसे सीधा किया गया। प्रभु ने उसके और अन्य अगुओं के कपट की निंदा की। उसने उन्हें स्मरण दिलाया कि वे सप्त के दिन अपने बैल या गधे को पानी पिलाने के लिए थान से खोलने से नहीं हिचकते। अगर वे सप्त के दिन इन मूक पशुओं का इतना ध्यान रखते हैं, तो क्या यीशु ने इस स्त्री को, जो इब्राहिम की बेटी थी, चंगा करने के द्वारा कोई गलत काम कर दिया? इब्राहिम की बेटी वाक्यांश यह दर्शाता है कि वह न सिर्फ एक यहूदी स्त्री थी, लेकिन एक सच्ची विश्वासिनी भी थी। उसके रीढ़ की हड्डी के कुबड़ होने का कारण शैतान था। पवित्र शास्त्र के कुछ भागों से हमें यह ज्ञात होता है कि कुछ बीमारियां शैतान के कार्यों के कारण होती है। अय्यूब के फोड़ों का कारण शैतान था। पौलुस की देह में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत उसे घुसे मारा। लेकिन एक विश्वासी के साथ परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान ऐसा नहीं कर सकता, और परमेश्वर ऐसे किसी भी प्रकार की बीमारी या कष्ट पर अपनी महिमा के लिए प्रबल हो जाते हैं। प्रभु के इन वचनों के द्वारा हमारे प्रभु के आलोचक पूरी तरह से लज्जित कर दिए गए। सामान्य लोग इससे आनंदित हुए, क्योंकि महिमा का एक आश्चर्य कर्म किया गया और वे इसे जानते थे। वचन 18 से 21 में परमेश्वर के राज्य के दृष्टांत के बारे में है। चंगाई के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद लोग शायद ये सोचने की परीक्षा में पड़ने लगे कि राज्य अब तुरंत ही स्थापित होने वाला है। प्रभु ने उनके भ्रम को दूर करने के लिए परमेश्वर के राज्य के विषय में 2 दृष्टांत बताए, जो ये दर्शाते हैं कि स्वर्ग का राज्य राजा के ठुकराए जाने से लेकर पृथ्वी पर राज्य करने के लिए उसकी वापसी के बीच अस्तित्व में होगा। इन दृष्टांतों में मसीही जगत की वृद्धि को चित्रित किया गया है, और इसमें सच्चाई के साथ साथ दावों को भी शामिल किया गया है। सबसे पहले उसने परमेश्वर के राज्य को राई के एक दाने के समान बताया, जो सबसे छोटे बीजों में से एक होता है। जब यह भूमि में बोया जाता है तो यह एक झाड़ी का रूप लेता है, पेड़ का नहीं। इसलिए जब यीशु ने कहा कि यह बीज बढ़कर पेड़ बन गया, तो वह इस बात की ओर संकेत कर रहे थे कि उनकी यह वृद्धि अत्यंत असामान्य थी। यह इतना बड़ा हो गया कि आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा कर लिया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मसीहत का बहुत ही दीन आरंभ हुआ, इतना छोटा जितना कि राई का एक दाना। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ने लगा, ये लोकप्रिय होता गया और एक ऐसे मसीही जगत के रूप में विकसित हो गया है, जैसा कि आज हम देखते हैं। मसीही जगत में वे सभी लोग शामिल हैं जो प्रभु यीशु के प्रति विश्वास रखते हैं, भले ही उनका कभी नया जन्म हुआ हो या नहीं। आकाश के पक्षियों का अर्थ यहाँ पर गिद्ध या शिकारी पक्षियों को कहा गया है। वे बुराई के प्रतीक है और ये चित्रित करते हैं कि मसीही जगत भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। दूसरे दृष्टांत में प्रभु ने स्वर्ग के राज्य को उस खमीर के समान बताया, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया। हम ऐसा विश्वास करते हैं कि पवित्र शास्त्र में खमीर हमेशा ही बुराई के एक प्रतीक के रूप में उपयोग में लाया गया है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि परमेश्वर के लोगों के शुद्ध भोजन में बुरे सिद्धांतों की मिलावट कर दी गई है। मतलब कि वचन रूपी आत्मिक भोजन में भी बुरे सिद्धांतों की मिलावट कर दी गई है। यह बुरा सिद्धांत स्थिर नहीं है, इसमें फैलने की घातक क्षमता है। वचन 22 से 30 में हम राज्य में प्रवेश करने का सकेत द्वार देखते हैं। जब प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर बढ़ने लगे तो भीड़ में से निकलकर किसी ने उससे पूछा कि क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं,
ये शायद एक निरर्थक प्रश्न था जो सिर्फ किसी जिज्ञासा के कारण पूछा गया था। यीशु ने एक अव्यवहारिक प्रश्न का उत्तर एक सीधा आदेश देते हुए दिया। उसने प्रश्न पूछने वाले से कहा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वह सकेत द्वार से प्रवेश करता है। जब यीशु ने कहा सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, तो उसके कहने का अर्थ यह नहीं था कि उद्धार के लिए हमें अपनी ओर से प्रयत्न करने की जरूरत है। यहाँ पर सकेत द्वार नया जन्म को कहा गया है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार। प्रभु यीशु इस व्यक्ति को सचेत कर रहे थे कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि वह इस द्वार से प्रवेश कर रहा है। बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे एक बार जब द्वार बंद हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मन फिराव के द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन यह कि मसीह की सामर्थ और महिमा के दिन वे उसके राज्य में प्रवेश पाना चाहेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अनुग्रह का यह दिन जिसमें आज हम रह रहे हैं, एक दिन समाप्त हो जाएगा। घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा। यहूदी जाति को तब द्वार पर खटखटाते हुए और प्रभु से द्वार खोलने की विनती करते हुए चित्रित किया गया है। वह यह कारण बताते हुए उन्हें इनकार कर देंगे कि वह उन्हें नहीं जानते। वे इस पर जोर देंगे और यह दावा करेंगे कि उसके साथ उनके आत्मीय संबंध थे, लेकिन इन दावों का उन पर कोई असर नहीं होगा। वे कुकर्म करने वाले लोग थे और उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनके इनकार करने पर रोना और दांत पीसना होगा। रोना ग्लानि को और दांत पीसना परमेश्वर के प्रति हिंसक बेर को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नरक की यातना मनुष्य के हृदय को नहीं बदल सकती। अविश्वासी इस्राएली इब्राहिम और इसहाक और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे देखेंगे। इन अविश्वासी इस्राएलियों ने आशा की थी कि वे खुद वहां होंगे, सिर्फ इस आधार पर क्योंकि वे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के संबंधी है, लेकिन वे बाहर निकाले जाएंगे। अन्य जाति विश्वासी पृथ्वी की छोर छोर से मसीह के राज्य की महिमा की ओर बढ़ जाएंगे और इसकी अद्भुत आशीषों का आनंद उठाएंगे। इस तरह से अनेक यहूदी जो पहले परमेश्वर की आशीष की योजना में शामिल किए गए थे, ठुकरा दिए जाएंगे, जबकि गैर यहूदी लोग जिन्हें बहुत समय तक कुत्तों के समान नीचा समझा गया था, अब वे मसीह के 1000 वर्ष की आशीषों का आनंद उठाएंगे। अध्याय 14। यीशु एक विश्राम दिन के दिन किसी फरीसी अधिकारी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी ताक में थे। यीशु के सामने छलोदर से पीड़ित एक मनुष्य आया। यीशु ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए व्यवस्था के आचार्यों तथा फरीसियों से पूछा, विश्राम के दिन स्वस्थ करना उचित है या नहीं? वे चुप रहे। इस पर यीशु ने छलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और विदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बेल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर ना निकाल ले? और वे इसका कोई उत्तर नहीं दे सके। यीशु ने निमंत्रित व्यक्तियों को मुख्य मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा ना हो कि मेजबान ने तुमसे अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति को निमंत्रित किया हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए। तब तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़ेगा। इसलिए जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सब अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा मानता है वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वह बड़ा किया जाएगा। फिर यीशु ने अपने निमंत्रण देने वाले से कहा, जब तुम दोपहर या रात का भोज दो
तब न तो अपने मित्रों को बुलाओ और न अपने भाइयों को, न अपने कुटुंबियों को और न धनी पड़ोसियों को। कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दे। पर जब तुम भोज दो तो गरीबों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ, तब तुम धन्य होगे, क्योंकि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता और तुम्हें धार्मिकों के पुनरुत्थान के समय बदला चुका दिया जाएगा। साथ भोजन करने वालों में किसी ने यह सुनकर यीशु से कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में भोजन करेगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया। भोजन के समय उसने अपने सेवक द्वारा निमंत्रित लोगों को यह कहला भेजा कि आइए, क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। लेकिन सब के सब बहाना करने लगे। पहले ने सेवक से कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना है। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जा रहा हूँ। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। सेवक ने लौटकर यह सब अपने स्वामी को बताया। तब घर के स्वामी ने क्रुद्ध होकर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों और गलियों में जाकर गरीबों, लूलों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आओ। जब सेवक ने कहा, स्वामी, आपकी आज्ञा का पालन किया गया है, किंतु और भी जगह शेष है, तो स्वामी ने सेवक से कहा, सड़कों और बाड़ों की ओर जाओ और लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुम सबसे कहता हूँ, उन निमंत्रित लोगों में कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं चख पाएगा। यीशु के साथ साथ एक विशाल जन समूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर नहीं ले जाता और मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब न लगाए और यह न देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी उसके पास है? कहीं ऐसा न हो कि नींव डालने के बाद वह निर्माण कार्य पूरा न कर सके और देखने वाले यह कहते हुए उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया, किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार न करे कि जो राजा 20,000 सैनिकों की फौज के साथ उस पर चढ़ा आ रहा है, क्या वह 10,000 सैनिकों की फौज से उसका सामना कर सकता है? यदि वह सामना नहीं कर सकता है, तो जब तक दूसरा राजा दूर है, वह राजदूतों को भेजकर उससे संधि का प्रस्ताव करेगा। इसी तरह तुम में से जो व्यक्ति अपना सब कुछ नहीं त्याग देता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। नमक अच्छा है, किंतु यदि वह अपना गुण खो दे, तो वह किस प्रकार फिर सलोना किया जाएगा? वह न तो भूमि के किसी काम का रह जाता है और न खाद के। लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। इस अध्याय में हम वचन 1 से 6 में एक रोगी के चंगे होने के बारे में देखते हैं। सब्त के दिन फरीसियों के एक सरदार ने प्रभु यीशु को अपने घर में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। उसने सच्चे मन से यीशु की पहनाई करने के लिए उसे आमंत्रित नहीं किया था, बल्कि यह धार्मिक अगुवों की एक चाल थी कि परमेश्वर के पुत्र की कोई त्रुटि ढूंढ सके। प्रभु यीशु ने यहाँ पर रोग से एक पीड़ित मनुष्य को देखा। एक ऐसा रोग है जिसके रोगी को उसके ऊतकों में पानी भर जाने के कारण सूजन आ जाती है। उद्धारकर्ता ने अपने आलोचकों के मन को पढ़ लिया और उनसे पूछा कि क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है। वे ये कहना चाहते तो थे कि ऐसा करना उचित नहीं है, लेकिन वे अपने इस उत्तर का समर्थन नहीं कर सकते थे और इसलिए वे चुपचाप रहे।
इसलिए प्रभु यीशु ने उस मनुष्य को चंगा कर दिया और जाने दिया। प्रभु के लिए यह एक दया का कार्य था और ईश्वरीय प्रेम शब्द के दिन भी अपना कार्य करना बंद नहीं करता। तब उसने यहूदियों को ध्यान दिलाया कि अगर उनका कोई पशु कुएं में गिर जाए तो वे निश्चय ही शब्द के दिन उसे तुरंत बाहर निकाल देंगे। ऐसा करने में उनके खुद का हित है। ये पशु उनके लिए एक कीमत रखता है, लेकिन जब उनका एक साथी कष्ट में है तो उन्हें उसकी चिंता नहीं है और प्रभु यीशु द्वारा उसे चंगा कर उसकी सहायता करने पर वे उसे दोषी ठहराएंगे। यद्यपि वे उद्धारकर्ता की बात का कोई उत्तर न दे सके, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि वे उस पर पहले से भी ज्यादा क्रोधित हो गए होंगे। बाद में वचन 7 से 11 में हम महत्वाकांक्षी अतिथि का दृष्टांत देखते हैं। जब प्रभु ने फरीसी के घर में प्रवेश किया तो शायद उसने अतिथियों को मेज के पास की मुख्य जगह पाने के लिए जुगाड़ लगाते हुए देखा। वे प्रतिष्ठा और आदर का स्थान पाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। यद्यपि वह खुद एक अतिथि था तो भी वह बेधड़क होकर खरी बात कहने से नहीं रुके। उन्होंने खुद को बढ़ावा देने वाले उनके इस रवैये के विरुद्ध चेतावनी दी। जब कोई उन्हें बुलाए तो उन्हें कोई ऊंचा स्थान लेने की बजाय किसी नीची जगह पर बैठना चाहिए। जब हम अपने आप के लिए एक ऊंचा स्थान लेते हैं तो हमें वहां से हटाकर नीचे स्थान पर बैठाए जाने से लज्जित होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। परमेश्वर के सामने सच्चे मन से दीन बने रहना ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा हम आगे आ सकते हैं। यीशु ने सिखाया कि किसी स्थान को हथियाकर उससे बेदखल कर दिए जाने की बजाय ये बेहतर होगा कि हम नीचे स्थान पर बैठे और दूसरा हमें आगे बढ़ाए। वह खुद आत्मत्याग का एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने अपने आप को दीन किया और परमेश्वर ने उन्हें अति महान किया। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। आगे हमने परमेश्वर के सम्मानीय अतिथियों की सूची के बारे में देखा। फरीसियों के सरदार ने निसंदेह स्थानीय प्रतिष्ठित लोगों को इस भोजन के लिए आमंत्रित किया था। प्रभु यीशु तुरंत इस बात को समझ गए। उन्होंने देखा कि समाज के शोषित लोगों को इस भोज में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए मसीही विश्वास के सबसे महान सिद्धांतों में से एक की घोषणा की कि हमें ऐसे लोगों से प्रेम करना चाहिए जिन्हें प्रेम के योग्य नहीं समझा जाता और जो हमें बदले में कुछ नहीं दे सकते। ये सामान्य बात है कि लोग अपने मित्रों या भाइयों और या कुटुंबियों और धनवान या पड़ोसियों को आमंत्रित करते हैं क्योंकि वे उनसे अपने द्वारा की गई इस भलाई के लिए उनसे बदला चाहते हैं। इस प्रकार का व्यवहार करने के लिए ईश्वरीय जीवन की आवश्यकता नहीं है, परंतु कंगालों, तुंडों, लंगड़ों और अंधों पर ऐसी भलाई करना निश्चय ही अलौकिक कार्य है। परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए विशेष प्रतिफल सुरक्षित रखा है जो इस प्रकार के लोगों के प्रति भलाई का व्यवहार करते हैं। यद्यपि ऐसे अतिथियों के पास हमें बदला देने को कुछ नहीं है, तो भी परमेश्वर ने खुद प्रतिज्ञा की है कि वह धर्मियों के जी उठने पर प्रतिफल देंगे। पवित्र शास्त्र में इसे पहला पुनरुत्थान भी कहा गया है और इसमें सारे सच्चे विश्वासियों का पुनरुत्थान शामिल है। इसमें मेघारोहण और साथ ही हम विश्वास करते हैं क्लेश काल के अंत का समय भी सम्मिलित है, अर्थात पहला पुनरुत्थान एक बार में हो जाने वाली घटना नहीं है, लेकिन ये चरणबद्ध रीति से घटती है। वचन 15 से 24 में हम बहाना बनाने का दृष्टांत देखते हैं। अतिथियों में से एक ने जो भोजन के लिए यीशु के साथ मेज पर बैठा हुआ था कहा कि परमेश्वर के राज्य की आशीषों का भागी बनना क्या ही अद्भुत होगा। शायद वह स्वर्ग के राज्य की आचार संहिता के उस सिद्धांत से प्रभावित हो गया था जिसे प्रभु ने अभी अभी बताया था, या फिर यह सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी थी जिसे उसने बिना सोचे समझे कह दिया। चाहे कुछ भी हो, इस पर प्रभु ने उत्तर दिया कि धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा।
परंतु दुखद सच्चाई यह है कि अनेक लोग जो इसके लिए आमंत्रित किए गए हैं, वे इस आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए सब प्रकार के मूर्खतापूर्ण बहाने बना रहे हैं। उसने परमेश्वर को किसी ऐसे मनुष्य के समान चित्रित किया जिसने बड़ी छेवनार की और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास से कहा कि वह नेवताहारियों को सूचित कर दे कि सब कुछ अब तैयार हो चुका है। यह हमें उस महान सच्चाई का स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु ने कलवरी पर छुटकारे के कार्य को पूरा किया और सुसमाचार का न्योता इसी पूर्ण किए गए कार्य के आधार पर दिया जाता है। आमंत्रित किए गए एक व्यक्ति ने यह बहाना बनाते हुए भोज में आने के लिए अपनी असमर्थता जताई कि उसने एक खेत मोल लिया है और वह उसे देखने के लिए जाना चाहता है। सामान्यतः उसे खरीदने से पहले ही खेत को देख लेना चाहिए था, लेकिन तो भी वह भौतिक वस्तुओं के प्रति अपने प्रेम को अनुग्रह के न्योते से ज्यादा महत्व दे रहा था। अगले व्यक्ति ने 5 जोड़े बैल मोल लिए थे और वह उन्हें परखने जाना चाहता था। यह व्यक्ति ऐसे लोगों को चित्रित कर रहा है जो अपनी नौकरी, व्यवसाय या अपने दूसरे कामों को परमेश्वर की बुलाहट से ज्यादा महत्व देते हैं। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि उसने ब्याह किया है इसलिए वह नहीं आ सकता। पारिवारिक बंधन और सामाजिक रिश्ते अक्सर मनुष्य को सुसमाचार के आमंत्रण को स्वीकार करने के मार्ग में बाधा बनते हैं। जब उस दास ने अपने स्वामी को यह सूचित किया कि सभी ने उसके आमंत्रण को ठुकरा दिया है, तब स्वामी ने उसे नगर में कंगालों, तुंडों, लंगड़ों और अंधों को निमंत्रण देने के लिए भेज दिया। जिन्हें सबसे पहले आमंत्रित किया गया था वे शायद यहूदी लोगों के अगुवों को चित्रित करते हैं। जब उन्होंने सुसमाचार को ठुकरा दिया तो परमेश्वर ने इसे नगर के सामान्य लोगों को भेजा। इनमें से बहुतों ने इस न्योते को स्वीकार किया और आए, लेकिन स्वामी के घर में फिर भी जगह रह गई थी और इसलिए प्रभु ने दास से कहा कि वह सड़कों और गलियों में जाकर और भी लोगों को बरबस भीतर ले आए। निसंदेह ये सुसमाचार के अन्य जातियों तक जाने को चित्रित करता है। उन्हें ताकत के बल से नहीं, लेकिन तर्क के बल से विवश किया जाना चाहिए। उन्हें भीतर लाने के लिए प्रेम के साथ प्रयास करना चाहिए ताकि स्वामी का घर भर जाए। इस प्रकार से जब भोज किया गया तब पहले तैयारी की गई अतिथियों की मूल सूची किसी काम की नहीं रही, क्योंकि जिन्हें मूल रूप से बुलाया गया था वे नहीं आए। बाद में सच्ची शिष्यता की कीमत के बारे में है। अब बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चलने लगी। अधिकांश अगुवे इतने सारे लोगों को अपने पीछे आते देखकर फूल उठेंगे, लेकिन प्रभु ऐसे लोगों को नहीं खोज रहे थे जो जिज्ञासावश उसके पीछे आते हैं और जिनके हृदय में उनके प्रति कोई सच्ची रुचि नहीं होती। वह ऐसे लोगों को खोज रहे थे जो उनके प्रति पूर्ण समर्पित और जोशीले होकर जीने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए उन्हें मरना ही क्यों न पड़े। और इसलिए अब प्रभु ने शिष्यता की सख्त शर्तों को प्रस्तुत करने के द्वारा उन्हें परखना आरंभ किया। कभी कभी प्रभु यीशु लोगों को अपनी ओर रिझाते हैं, लेकिन जब वे उसके पीछे चलने लगते हैं तब वह उन्हें फटकना आरंभ करते हैं। यहाँ पर वह ऐसा ही कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने पीछे चलने वालों को बता दिया कि सच्चा चेला बनने के लिए यह आवश्यक है कि वे उसे सबसे बढ़कर प्रेम रखें। उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि मनुष्य अपने पिता, माता और पत्नी या लड़के बालों के प्रति अपने मन में कड़वा बैर रखे, लेकिन वह इस बात पर जोर दे रहे थे कि मसीह के प्रति हमारा प्रेम इतना ज्यादा हो कि बाकी सब के प्रति हमारा प्रेम प्रभु के प्रति हमारे प्रेम की तुलना में बैर लगने लगे। पारिवारिक रिश्ते कभी भी चेले को प्रभु के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता के मार्ग से न भटकाए। दरअसल शिष्यता की इस पहली शर्त का सबसे कठिन भाग इन शब्दों में पाया जाता है, जहाँ पे लिखा है वरन अपने प्राण को भी।
न सिर्फ हमें अपने रिश्तेदारों से मसीह की तुलना में कम प्रेम रखना है, हमें अपने आप को भी अप्रिय जानना है। हमें आत्म केंद्रित जीवन जीने की बजाय मसीह केंद्रित जीवन जीना है। इस बात की ओर ज्यादा ध्यान देने की बजाय कि किसी भी चीज का असर हम पर कैसा होगा, हमें इस बात की ओर ध्यान देना जरूरी है कि इसका असर मसीह और उनकी महिमा पर कैसा होगा। व्यक्तिगत सुख सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर हमारी चिंता का स्थान मसीह की महिमा और उसके नाम का प्रचार करने के बड़े कार्य के बाद ही होना चाहिए। उद्धारकर्ता के शब्द पूर्ण सत्य है। उन्होंने कहा कि अगर हम सबसे बढ़कर, अपने परिवार से बढ़कर और अपने प्राण से बढ़कर उनसे प्रेम नहीं रखते तो हम उनके चेले नहीं हो सकते। आधा अधूरा प्रेम पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने ये शिक्षा दी कि एक सच्चे चेले को अपना क्रूस खुद उठाए रखना और प्रभु के पीछे चलना जरूरी है। क्रूस को हम कोई शारीरिक दुर्बलता या मानसिक वेदना न समझे, लेकिन ये लज्जा, दुख, अकेलेपन और यहाँ तक कि मृत्यु का वह मार्ग है जिसे एक व्यक्ति स्वेच्छा से मसीह के कारण चुनता है। सभी विश्वासी क्रूस नहीं उठाते। एक नामधारी मसीही बने रहकर क्रूस उठाने से बच जाना संभव है, लेकिन जब हम मसीह के समान बनने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो हम उसी प्रकार के शैतानी विरोधों को महसूस करेंगे जो प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते हुए किया था। क्रूस इसे ही कहते हैं। चेले को मसीह के पीछे आना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि उसे उसी प्रकार का जीवन जीना आवश्यक है जिस प्रकार का जीवन मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए जिया था। आत्मत्याग, अपमान, सताव, निंदा, परीक्षा और पापियों का विरोध सहने का जीवन। उसके बाद प्रभु यीशु ने 2 उदाहरण देते हुए उसके पीछे चलने से पहले उसके खर्च का अनुमान लगा लेने की आवश्यकता पर जोर दिया। उसने मसीही जीवन को एक निर्माण परियोजना और एक युद्ध के समान बताया। अगर कोई व्यक्ति एक गढ़ बनाना चाहता है तो वह पहले बैठकर उस पर होने वाले खर्च का हिसाब लगाता है। अगर उसके पास उसे पूरा करने की विसात नहीं है तो वह आगे नहीं बढ़ेगा। अन्यथा जब नींव डाली जाएगी और धन की कमी के कारण कार्य रोकना जरूरी हो जाएगा तो देखने वाले उसका मजाक उड़ाकर कहने लगेंगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। यही बात चेलों पर भी लागू होती है। पहले उन्हें यह सोच लेना चाहिए कि मसीह के पीछे चलने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है। क्या वे सचमुच में पूरे मन से मसीह के लिए अपने जीवन का त्याग करना चाहते हैं? अन्यथा वे उसकी महिमा की ओर आकर्षित होकर तो उसके पीछे हो लेंगे पर बाद में असफल हो जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो देखने वाले अच्छी शुरुआत परंतु लज्जास्पद समाप्ति पर हमारा उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। संसार अधूरे मन वाले मसीहियों की निंदा करेगा। अगर कोई राजा एक ऐसी सेना के विरुद्ध युद्ध करने जाता है जो उसकी सेना की संख्या की दृष्टि से ज्यादा बड़ी है, तो उसे सावधानी पूर्वक ये विचार करना जरूरी है कि क्या तुलना में उसकी छोटी सेना के पास उसके शत्रुओं के पराजित करने की क्षमता है। वह इस बात को भली भांति समझ जाता है कि वे या तो पूरी तरह से हार जाएंगे या फिर उन्हें पहले से ही आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आधा अधूरा निर्णय नहीं लिया जा सकता। वचन 33 शायद पूरी बाइबल का सबसे अलोकप्रिय वचन है, जहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। इस वचन को और कोई दूसरा अर्थ नहीं दिया जा सकता। यह नहीं लिखा है कि एक व्यक्ति को अपना सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन लिखा है कि उसे अपना सब कुछ त्याग देना अनिवार्य है। हमें प्रभु को इस बात के लिए श्रेय देना जरूरी है कि वह जो कह रहे थे उसे पूरी रीति से समझ रहे थे। वह यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनका कार्य और किसी दूसरे तरीके से नहीं हो सकता। उसे ऐसे लोग चाहिए जो उसे संसार की प्रत्येक वस्तु से बढ़कर स्थान दे।
वचन 34 और 35 जब हम पढ़ते हैं तो नमक चेले का एक चित्रण है। जो व्यक्ति प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण और त्याग के साथ जीवन व्यतीत करता है, उसमें कुछ न कुछ सराहनीय और हितकर बात होती है। लेकिन उसके बाद हम ऐसे नमक के बारे में पढ़ते हैं जिसका स्वाद बिगड़ जाता है। वर्तमान में पाए जाने वाला नमक अपना नमकीन स्वाद नहीं खो सकता, क्योंकि यह शुद्ध नमक होता है। लेकिन बाइबल लिखे जाने के समय फलस्तीन देश में नमक में बहुत सी अशुद्धता पाई जाती थी, इसलिए यह संभव था कि नमक बर्बाद हो जाए और बचा खुचा स्वादहीन हिस्सा एक बर्तन में पड़ा रह जाए। लेकिन यह बचा खुचा हिस्सा बेकार था। यह भूमि को उपजाऊ बनाने के काम भी नहीं आ सकता था। इसे नष्ट करना जरूरी था। यह एक ऐसे चेले का चित्रण है जो शिष्यता के जीवन का आरंभ तो शानदार तरीके से करता है, लेकिन बाद में अपने संकल्प से पीछे हट जाता है। चेले के अस्तित्व का एकमात्र बुनियादी उद्देश्य होता है। अगर वह उस उद्देश्य को पूरा करने में असफल हो जाता है तो फिर वह एक दयनीय पात्र है। नमक के विषय में हम पढ़ते हैं कि उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। यहाँ यह नहीं कहा गया कि इसे परमेश्वर बाहर फेंक देते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं, मतलब वे ऐसे व्यक्ति की गवाही को अपने पैरों तले रोन देते हैं जो बनाना तो आरंभ करता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता। प्रभु ने शिष्यता के विषय पर अपने संदेश को इन वचनों के साथ समाप्त किया, जहां लिखा है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। इन वचन का अर्थ यह है कि हर एक व्यक्ति में शिष्यता की सख्त शर्तों को सुनने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार है, तब चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी क्यों न पड़े, उसे सुनकर उसके पीछे चलना चाहिए। एक बार जॉन कैल्विन ने कहा था कि मैंने मसीह के लिए अपना सब कुछ दे दिया और मुझे क्या मिला? मुझे मसीह में सब कुछ मिल गया। हेनरी ड्रमोंड कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश शुल्क कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका वार्षिक अनुदान सब कुछ है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।